हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को नई दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज आप लोगों को नींद की कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है और दवाइयां कितने देर तक अपना असर दिखाता है, नींद की दवाइयां क्यों दिया जाता है, नींद की दवाइयां क्या होता है, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को 100% आप लोगों को यहीं पर देने वाला हूं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को जान लीजिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत ही आते हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम होता है, या फिर नींद की दवाइयाँ क्यों दिया जाता है, वो सारी बात आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको कहीं पर खोजना ना पड़े, सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। एक छोटा सा महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए जो नींद की दवाइयाँ होता है इन्हें हम लोग सीडेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। क्या बताएं आप लोगों को, जो सीडेटिव मेडिसिन होता है इसे हम लोग जो नींद की दवाइयाँ होता है इसे सीडेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। सीडेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है, सीडेटिव मेडिसिन आखिरकार होता क्या है। ये हमारे शरीर को रिलैक्स करने का काम करता है, शांत करने का काम करता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में बनता होगा कि व्हाट इज सीडेटिव मेडिसिन, सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है। तो जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो भी जान लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हिंदी में भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, दवाई से लेकर के बीमारी के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। बस आप लोगों को काम करना है कि वीडियो पूरा देख करके ही जाना है। पहले देखते हैं इंग्लिश में सीडेटिव मेडिसिन जो होता है ये क्या होता है। सीडेटिव कहें या फिर कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, ये एक ग्रुप होता है ड्रग का, मेडिसिन का एक ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करने का काम करता है। क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करता है। जो कि ये क्या होता है, ये यूज करते हैं लोग किसके लिए, ये यूज करते हैं क्लैम डाउन के लिए, फील मोर रिलैक्स, अधिक रिलैक्स फील करने के लिए, सोने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम लोग सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ये नींद की भी दवाइयाँ होता है, नींद में ये दिया जाता है जो लोगों को नींद नहीं लगता है। तो हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग जान लीजिए कि सीडेटिव मेडिसिन जो होता है दवाओं का एक ऐसा समूह होता है जो कि मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है। जो लोग इन दवाओं का उपयोग करते हैं वो खुद को शांत करने के लिए, अधिक आराम महसूस करने के लिए, बेहतर नींद पाने के लिए वो लोग सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोला जाता है कि ये नींद की गोलियां हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगा करके सोचते रहते हैं, तो मस्तिष्क की गतिविधियों को ये धीमा कर देता है, जिससे जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों अपना सीडेटिव मेडिसिन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहिए कि सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये जो हमारा सीडेटिव मेडिसिन होता है इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। जब ये हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को कम कर देगा, हमें सुला देगा, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इसका बेनिफिट होता है, उसको भी जान लीजिए। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूजेज ऑफ सीडेटिव मेडिसिन, मतलब सीडेटिव मेडिसिन का क्या होता है यूज। दोस्तों जो सीडेटिव मेडिसिन होता है इनका यूज किया जाता है वेरिंग कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए। कॉमन एग्जाम्पल में जैसे कि एंजाइटी हो गया, टेंशन हो गया, दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, सीजर हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं कि सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो ये अलग अलग स्थितियों में इसका इलाज करने के लिए शामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इनके कुछ सामान्य उदाहरण जान लीजिए। जैसे चिंता हो गया, बहुत ज़्यादा लोग चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है। तो इन सारे संबंधित चीज़ों को, और नींद से संबंधित अगर बीमारी किसी को है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग सीडेटिव मेडिसिन, जिसे कहते हैं नींद की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नींद की दवाइयाँ क्यों दिया जाता है या फिर सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है, तो आप एक लाइन में आप लोग उनको जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है, सीडेटिव मेडिसिन का यूज कहाँ पर किया जाता है, सीडेटिव में कौन कौन सा, मतलब नींद की कौन कौन सी दवाइयाँ होता है, और नींद की दवाइयाँ जो दिया जाता है वो कौन सी दवा कितने देर तक अपना असर दिखाता है। ये सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा, पहले तो दवाइयों को भी बताऊंगा और फिर दवाइयों को बताने के बाद ये भी बताऊंगा कि ये दवा हमारा कितने देर तक अपना असर दिखाता है शरीर में। तो सारी बात आपको सुन करके जाना है।
समझ गए आप लोग। तो ये होता है यूज सीडेटिव मेडिसिन का। चलिए आगे जान लेते हैं कि कौन कौन से सीडेटिव मेडिसिन होते हैं। लेकिन सीडेटिव मेडिसिन को जानने से पहले आपको कुछ ट्रिक जानना पड़ेगा। कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ये सीडेटिव मेडिसिन है, इसके लिए आपको कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा। जिसके अब देखिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका आपको नाम नहीं याद करना है कि नाम याद करना है। इसके लिए आपको फार्मूला बताएं हैं। कौन सा फार्मूला बताएं? एक फार्मूला बताएं सफिक्स होता है, और जो दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है प्रीफिक्स। यही दो फार्मूला के बेसिस पर आप लोगों को दवाइयों को याद करने का तरीका बताया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख लेना, वीडियोज में आपको मिल जाएगा कि दवाओं का नाम कैसे याद करें। उसमें ये ट्रिक बताया हूँ, ये फार्मूला बताए हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दवा किस काम में आता है। तो वही बात है यहाँ पर, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सीडेटिव मेडिसिन होता है, तो इसको हम किस ट्रिक के बेसिस पर समझेंगे कि ये सीडेटिव मेडिसिन है। तो पहली बात, जो सीडेटिव मेडिसिन होता है दोस्तों, ये मेनली जो होता है बेंजोडाइजिपिन क्लास का मेडिसिन होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है सीडेटिव मेडिसिन जो होता है ये किस क्लास का मेडिसिन होता है, तो ये जो होता है बेंजोडाइजिपिन क्लास का मेडिसिन होता है। और इस तरह के मेडिसिन के अंत में क्या आता है? जो बेंजोडाइजिपिन क्लास का मेडिसिन होता है, इस तरह के मेडिसिन के अंत में ज़्यादातर पैम आता है और लैम आता है। क्या आता है? PAM, पैम आता है और लैम आता है। ज़्यादातर यही दो वर्ड देखा जाता है, या तो पैम आएगा या तो लैम आएगा। और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हाँ ये जो है सीडेटिव मेडिसिन है। क्या है? सीडेटिव मेडिसिन है। तो सीडेटिव मेडिसिन में दोस्तों आपको दो बात याद रखना है। दो बात क्या याद रखना है? पहला बात जो होता है कि सीडेटिव मेडिसिन जो होता है जो बेंजोडाइजिपिन्स के क्लास का मेडिसिन होता है। और जो दूसरा मेडिसिन होता है, दूसरी जो बात आप लोग को बता रहा हूँ वो है कि सीडेटिव मेडिसिन जो होते हैं, इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं ज़्यादातर इसमें पैम और लैम लास्ट में आता है। और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सीडेटिव मेडिसिन है। तो आई होप आप लोगों को जितना बात अभी तक बताएं हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये दोस्तों कुछ कॉमन बातें आप लोगों को बता दी हैं। जैसे सीडेटिव मेडिसिन से रिलेटेड आपको जानकारी रहना चाहिए कि सीडेटिव मेडिसिन, सबसे पहली बात सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है, सीडेटिव का मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, सीडेटिव का मेडिसिन का हम पहचान कैसे करेंगे, ये बातें भी हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सीडेटिव मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, और फिर आप लोगों को बताएंगे सीडेटिव मेडिसिन जो होते हैं, जितने सारे मेडिसिन होते हैं वो कितना समय तक अपना असर दिखाते हैं। समझ गए? तो ये सारी बात आपको बताएंगे। ये तीन चीज़ आपको अभी तक बता चुके हैं, क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे पहचान करते हैं सीडेटिव मेडिसिन का। हाँ एक बात और बताएं, सीडेटिव मेडिसिन किस क्लास का मेडिसिन होता है? बेंजोडाइजिपिन्स क्लास का मेडिसिन होता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को बता दी है। इतना सारा बात क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? कि आप मेडिकल के छात्र हैं। बाय द वे अगर मान लीजिए आप कोई मेडिकल का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीडेटिव मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप तुरंत आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? तो चलिए अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अपना है सीडेटिव मेडिसिन। सीडेटिव मेडिसिन में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं उसको जान लेते हैं। जो कि होता है, पहला हमारा होता है वो होता है लोराज़ेपम। क्या होता है? लोराज़ेपम। तो क्या आया है लास्ट में? पैम आया हुआ है। और जो दूसरा होता है ये होता है एलप्राजोलम टैबलेट। क्या है? इस दवा का नाम यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये क्या है? एलप्राजोलम टैबलेट, जो कि एलप्राक्स के नाम से फेमस होता है। ये इनका ब्रांड नेम होता है एलप्राक्स, और ये इनका साल्ट नेम होता है। तो इसमें देखिए लैम आया हुआ है। क्या आया हुआ है? लैम आया हुआ है। एलप्राजोलम क्या हुआ है? लम आया हुआ है। और यहाँ पे क्या आया हुआ है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आया हुआ है लोराज़ेपम, तो यहाँ पर पैम आया हुआ है। तो ये जो पैम आए या फिर लैम आए तो इससे हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है? ये सीडेटिव मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? अब नाम याद नहीं करना है आप लोगों को। तो ये अपना होता है सीडेटिव मेडिसिन। और ये जो होता है ये IP होता है। IP का मतलब क्या होता है? जिन्हें पता है ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है वो जल्दी से जान लीजिए इनके बारे में, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, उन्हें पता रहना चाहिए। और जिन्हें पता है वो वीडियो को भगा दीजिएगा, नहीं तो वो लोग कहते हैं बार बार एक ही बात बताते हैं। एक ही बात इसलिए बताते हैं क्योंकि डेली नई नई वीडियोज़ में नए नए मेडिकल के छात्र आते हैं। तो जान लीजिए दोस्तों, जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है IP, दूसरा होता है BP, और जो तीसरा होता है वो होता है USP। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो जान लीजिए, अगर किसी दवाओं के ऊपर, दवाओं के नाम के बगल में IP लिखा गया है तो ये दवा होता है इंडियन फार्माकोपिया का। तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का है।
बस आईपी का मतलब यही होता है। और वहीं मान लीजिए किसी दवा के ऊपर बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी दवा के ऊपर दवा के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस इन सब का मतलब यही होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। तो ये हो गया अपना क्या हो गया, लोराज़ेपैम। और दूसरा जो मेडिसिन आपको बताए हैं एलेप्राजोलम टैबलेट। तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, जिन्हें नहीं आ रहा है तो आप दिमाग लगाइए कि ये जो दोनों टैबलेट होते हैं ये कितना देर तक अपना असर दिखाएंगे, ये कितना देर तक अपना असर दिखाएंगे, ये भी तो जानना चाहिए आप लोगों को। कि जैसे हम मान लीजिए सीडेटिव मेडिसिन खा रहे हैं और ये मेडिसिन अपना असर कितना देर तक दिखाएगा, 5 घंटा दिखाएगा कि 10 घंटा दिखाएगा कि 12 घंटा दिखाएगा, कितना देर तक दिखाएगा अपना असर। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो लोराज़ेपैम टैबलेट होता है दोस्तों, ये अपना असर 12 घंटे तक दिखाता है। और इस तरह का मेडिसिन जो होता है वो नाइट में खाया जाता है। जैसे रात में सो रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग इन सब टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा सीडेटिव मेडिसिन के कैटेगरी का होता है। ये समझ गए आप लोग। और लोराज़ेपैम जो टैबलेट होता है ये अपना असर अगर कोई पूछता है कितना देर तक अपना असर दिखाएगा, तो ये दवा अपना असर दिखाता है 12 घंटे तक। समझ गए आप लोग। चलिए जो दूसरा टैबलेट आप लोगों को बताए हैं वो होता है एलेप्राजोलम। क्या होता है? एलेप्राजोलम। और एलेप्राजोलम जो होता है ये जो होता है अपना असर 11 घंटे तक दिखाता है, 10 से 11 घंटे तक ये अपना असर दिखाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें जानना जरूरी है आप लोगों को। ये जो आप लोगों को बताए हैं लोराज़ेपैम और एलेप्राजोलम, ये कौन से मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं? ये आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं कि जो होता है लोराज़ेपैम, ये टैबलेट अपना असर दिखाता है 12 घंटे तक। और एलेप्राजोलम जो टैबलेट होता है ये अपना असर जो होता है दिखाता है 10 से 11 घंटे तक। समझ गए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एलेप्राजोलम होता है और लोराज़ेपैम होता है इनका डोज क्या होता है? तो देखिए इन टैबलेट को डोज नहीं बताया जाता है कि सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम को खाइए, ओडी खाइए, बीडी खाइए, टीडीएस खाइए, ये सलाह नहीं दिया जाता है। इस टैबलेट को एक बार खाया जाता है, उसके बाद अगर रिलैक्स मिल जाता है, नींद आ गया, फिर उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो गया, ज़्यादा टेंशन तनाव मुक्त हो गए और अगले दिन से आपको नींद आना शुरू हो गया, तो इस दवा को खाना बंद कर देना है। लेकिन इनके आपको साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ, अभी और भी दवाइयाँ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा और जान लीजिए आप लोग। इनके साइड इफेक्ट भी आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये नींद की दवाइयाँ हैं, बस नींद नहीं आया, थोड़ा बहुत चिंता हुआ तो तुरंत उठा करके लोराज़ेपैम हो गया या फिर एलेप्राजोलम टैबलेट हो गया, वो तुरंत खाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, तो धीरे धीरे करके उनको आदत बन जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद जब तक वो दवा नहीं खाएंगे तब तक उन्हें नींद नहीं आएगा, तो उनको हमेशा नींद की दवाइयाँ देना पड़ेगा। तो ये बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो डेली नींद की दवाइयाँ खा रहा है तो उन्हें बोलिए कि इसका इस्तेमाल डेली मत करिए, नहीं तो ये साइड इफेक्ट अपना दिखाएगा। डेली खाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा और आपको ये दवा डेली खाना पड़ेगा। तो ये बात होता है, आपको डेली इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बात हो गया दोस्तों लोराज़ेपैम और एलेप्राजोलम टैबलेट के बारे में। आई होप जितनी बात आपको बताए हैं वो सारी बात आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए हर एक चीज़ का ब्रीफ बता रहा हूँ, जिससे एक ही वीडियो में A to Z इस बीमारी से आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, इस बीमारी से रिलेटेड A to Z नॉलेज आपको मिल जाए। अगर बात करें लोराज़ेपैम और एलेप्राजोलम कितना समय तक अपना असर दिखाता है, तो ये तो आप लोग को बता ही दिए, एक 12 घंटा दिखाता है, एक 11 घंटा दिखाता है। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है क्लोनाज़ेपैम। तो इसमें भी देखिए पैम आया हुआ है, समझ गए। लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसमें पैम लैम नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर पैम लैम आता है, तो ये फार्मूले का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो आप लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्लोनाज़ेपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट। और जो दूसरा होता है वो होता है एमेट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यहाँ पर क्या लिखा गया है, IP, मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। ये 10 mg का होता है, जो कि ट्राइप्टोमर के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, एमेट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। और जो लास्ट होता है एक और होता है जिसका नाम होता है ज़ोल्फिडेम टाइट्रेट टैबलेट। ये भी 10 mg का होता है और ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो इसमें ये 3 चीज़ों में किसी को डाउट है? अभी भी डाउट रहना चाहिए,
क्या डाउट रहना चाहिए कि इनका डोज क्या होगा, और ये जो तीनों दवाइयाँ बताए हैं, ये तीनों दवाइयाँ अपना कितने कितने घंटे तक असर दिखाएगा, ये भी तो आप लोगों को जानना है, ये जानना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं। क्लोनाजीपैम, एमिट्रिफाइलिन हो गया, जोल्पीडेम हो गया, ये तीनों दवाइयाँ अपना कितने घंटे तक असर दिखाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जी, ये होता है अपना क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये अपना असर दिखाता है 6 से लेकर के 12 घंटे तक। कितने घंटे तक दिखाता है? 6 से लेकर के 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। समझ गए आप लोग। वहीं पर जो दूसरा सीडेटिव मेडिसिन होता है एमिट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये अपना असर दिखाता है कितने घंटे तक? 5 घंटे तक। ये अपना असर दिखाएगा 5 घंटे तक। समझ गए आप लोग। और वहीं पर जो लास्ट एक और मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है जोल्पीडेम टेट्रेट टैबलेट। क्या होता है? टेट्रेट टैबलेट। ये अपना असर दिखाता है 12 घंटे तक। तो आप लोगों को क्या बताएं हैं? आप लोगों को बताए हैं कि ये जो होता है क्लोनाजीपैम टैबलेट, ये अपना असर दिखाता है 6 से 12 घंटे तक। ठीक, वहीं पर आप लोगों को जो दूसरा बताए हैं वो बताए हैं एमिट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। ये अपना असर दिखाता है, ये एमिट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड इसकी बात कर रहे हैं, ये अपना असर दिखाता है 5 घंटे तक। और वहीं आप लोगों को जोल्पीडेम टैबलेट के बारे में बताए हैं, ये अपना असर 12 घंटे तक दिखाता है। और ये जो होता है क्लोनाजीपैम, ये अपना असर दिखाता है 6 से 12 घंटे तक दिखाता रहता है। तो ये इनके कुछ होते हैं कि कितने समय तक अपना एक्शन दिखाते हैं। अगर कोई पूछता है इनके डोज क्या होते हैं, तो डॉक्टर पेशेंट की हालत को देखते हुए डोज को देखते हैं, इनके डोज को देते हैं। ज़्यादातर इन्हें ओडी ही देने को बोलते हैं, मतलब एक बार ही देने के लिए बोलते हैं कि आदत ना पड़े पेशेंट को। अच्छा, ये मतलब तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर जो होते हैं दवाओं के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखते हैं, क्योंकि दवाइयों का जो पर्चा होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। समझ गए आप लोग। जो बॉक्स होगा दवा का वो भी छोटा रहता है, तो हमेशा डोज को क्या लिखेंगे? ओडी लिख देंगे, या फिर बीडी लिख देंगे, या फिर वो लिख देंगे टीडीएस लिख देंगे, या फिर वो लिख देते हैं क्यूआईडी लिख देते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है दवाओं को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं पर बीडी का मतलब होता है दवाओं को दिन भर में 2 बार खाना है, सुबह और शाम। टीडीएस का मतलब होता है दोस्तों दवाओं को दिन भर में 3 बार खाना है, 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? मतलब दवा को दिन भर में 4 बार खाना है, और 4 बार तब खाया जाता है जब इमरजेंसी कंडीशन होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं, जो सेडेटिव मेडिसिन होते हैं, वो बोला जाता है 1 ही बार ही खाइए, ओडी ही लीजिए। ओडी से बीडी दे देंगे, लेकिन 1-2 दिन खाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। डॉक्टर पेशेंट की हालत को देखते हुए ही डोज को बनाते हैं। समझ गए आप लोग। और डोज को बनाया जाता है, ये नहीं कि आपको 10 दिन खाना है, 15 दिन खाना है, 30 दिन खाना है, 1 महीने तक खाना है। इतना दिन तक नहीं दिया जाता है, नहीं तो पेशेंट क्या होते हैं, उनको नींद नहीं आएगा, चिंता होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा तनाव ले लेंगे, तो वो तुरंत ये दवा निकाल के खाना शुरू कर देंगे, खाने लगेंगे कि ये नींद की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं करके खाने लगेंगे। तो उन्हें इस प्रकार के दवाइयों का खाने का आदत पड़ जाता है, और जब आदत पड़ जाता है तो ये दवा उनको खाना ही पड़ेगा, तभी नींद आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दवाओं को डेली नहीं इस्तेमाल किया जाता है, कि दवा का आदत आपको ना पड़े। समझ गए आप लोग। तो इन तीनों दवाओं को आपको बताएं हैं कि कितने देर तक ये अपना असर दिखाएगा। क्लोनाजीपैम जो होता है 6 से 12 घंटे दिखाएगा सर। एमिट्रिफाइलिन होता है 5 ही घंटे केवल दिखाएगा अपना असर। वहीं आप लोगों को जोलिडेम बताए हैं, जोल्पीडेम, ये 12 घंटे तक असर दिखाएगा। तो ये सारी बात आपको जानना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताए हैं, तो सीडेटिव मेडिसिन के दवाओं के बारे में बताएं हैं। एमिट्रिफाइलिन हो गया, क्लोनाजीपैम हो गया, जोल्पीडेम हो गया, ये बताए हैं। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं, उसके बाद लोराजीपैम टैबलेट, एलेप्राजोलम हो गया, ये मेडिसिन कितने देर तक अपना असर दिखाते हैं। फिर इन मेडिसिन का इमेज भी दिखाए हैं। लोराजीपैम हो गया, उसके बाद एलेप्राजोलम हो गए, इनको भी पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा दिए हैं। फिर आप लोगों को बताए हैं कि जो सीडेटिव मेडिसिन होता है ये किस क्लास का मेडिसिन होता है, तो ये बेंजोडाइजेपिन्स के क्लास का मेडिसिन होता है। और ये जो मेडिसिन होता है इसमें ज़्यादातर लास्ट में आता है पैम और लैम। ये भी कुछ ट्रिक भी आप लोगों को बता दिए हैं, जिसके माध्यम से आप पहचान कर लें कि ये मेडिसिन का पहचान हम कैसे करें। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि सीडेटिव मेडिसिन जो होता है
इनका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या चीज़ ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बता दिए हैं। फिर आप लोगों को बताए हैं, अभी लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको सुन करके ही जाइएगा। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि जो नींद की दवाइयाँ होता है इसे सेडेटिव मेडिसिन कहा जाता है। और सेडेटिव मेडिसिन क्या होता है इसका पूरा डिफाइन आप लोगों को बता दिए हैं, हिंदी में भी बताए हैं और इंग्लिश में भी बताए हैं कि सेडेटिव मेडिसिन क्या होता है। समझ गए आप लोग। तो एक बात सुनते हुए आप लोग जाइएगा। अगर मान लीजिए किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर आप ही हमें कुछ बताना चाहते हैं, आप ही हमें कुछ बताना चाहते हैं, जैसे आप भी मेडिकल के छात्र हैं, आपको भी बहुत सारी नॉलेज है, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपने नॉलेज को, तो कहाँ पर शेयर करेंगे? तो आप सीधा और सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में, सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे तो आपका ये चैनल मिल जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और डायरेक्ट आप अपनी बात हमें बता सकते हैं। समझ गए आप लोग। इसीलिए वो भी बना दिया हूँ वहाँ पर भी, जिससे मान लीजिए कोई डाउट रहता है, किसी को कुछ पूछना है या फिर आप ही हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।